जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र की सभी जय जिनेन्द्र। जय। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का जो अंतिम अधिकार है, साध्य साधक अधिकार, उसमें हम प्रविष्ट हो गए हैं। और जो बाह्य चारित्र, व्यवहार चारित्र और सम्यक चारित्र, यथाख्यात चारित्र, निश्चय चारित्र की अपन ने बात पढ़ी। उसके बाद शुद्धोपयोग की अपन चर्चा कर रहे हैं। हमने जाना था कि तीन तरह के उपयोग होते हैं: शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग हम जानते ही हैं, शुभोपयोग भी जानते हैं। शुद्धोपयोग का विस्तृत वर्णन यहाँ चल रहा है, क्योंकि आखिर में वही कार्यकारी है। तो शुद्धोपयोग से संबंधित जो कुछ भी शंकाएं हैं, वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से निवारण की जा रही है। देखो, अपन ने पढ़ा था, इसने प्रश्न उठाया था कि उपयोग की शुद्धता तो अविरत सम्यक दृष्टि को भी हो जाती है, उसे भी शुद्धोपयोगी कहा जाता है। जब शुद्धोपयोग चतुर्थ गुण स्थान में भी प्रकट है, तब क्या वहां भी अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की संभावना है? क्योंकि उन्होंने उसको अनंत चतुष्टय से जोड़ दिया था ना। तो वो चेले को बड़ा खुशी हुई, ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये अनंत चतुष्टय की प्राप्ति सम्यक दृष्टि होते ही हो जाती होगी। तो उसने ये प्रश्न उठाया, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि नहीं, वहां वस्तुतः शुद्धोपयोग नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान में वस्तुतः शुद्धोपयोग नहीं है, उसका अर्थ क्या है? हाँ, देखो, इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया था विशुद्ध सागर महाराज ने। अब भोपाल में जब एक अधिवेशन हुआ था, विद्वानों का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि चतुर्थ गुण स्थान में जो शुद्धोपयोग है, उसकी क्या स्वरूप है। तो उन्होंने बोला, जैसे हमारे घरों पे मीटर लगे होते हैं ना, तो मीटर में एक छोटा सा इंडिकेटिंग बल्ब भी लगा रहता है, जरा सा, जिससे पता लगता है कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। जबकि उस उजाले में आप कोई ग्रंथ आदि पढ़ नहीं सकते, लेकिन इस बात का जरूर प्रमाण है कि वहां करंट आ रहा। तो ठीक उसी प्रकार से बोलते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में पाए जाने वाला शुद्धोपयोग उसी जैसा है जिसमें बहुत बढ़िया। ये बहुत बहुत उन्होंने, सटीक 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 एग्जाम्पल है। हाँ, तो इसलिए वो है तो सही, लेकिन इतना तीव्र नहीं है कि वो जिसे शुद्धोपयोग की श्रेणी में लाया जाए, या जिसके माध्यम से अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाए। तो ये उन्होंने यहाँ क्लेरिफाई किया है कि वस्तुतः उपयोग शुद्धोपयोग नहीं है, तो क्या शुद्धोपयोग का उपचार मात्र है? यदि उपचार है तो उसका क्या हेतु है? समाधान दिया मगर शुद्ध। मगर सर अनंत चतुष्टय तो जब ही होगा जब सारी चौकड़ियां चली जाएंगी। हाँ, तो वही अभी तो उन्होंने बात चतुर। करी थी ना। हम्म, हम्म, भाई, चेले ने थोड़ा सा उसमें जल्दीबाजी करी, तो उसने वो बहुत ध्यान से, वो अति उत्साह में आ गया। हम्म। उन्होंने तो बोला ही है कि सारी चौकड़ियां चली जाएंगी, जब जो है अंतिम संचलन कक्षाएं खाली रह जाएगी, उस समय जो है, मतलब 12वें गुण स्थान में ही अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं ना, यहाँ ऊपर लिखा है यस 11वें भाव। यस 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 यस। तो वो शुद्धोपयोग का फल है, उन्होंने यही लिखा है, देखो यहाँ लिखा है, वो शुद्धोपयोग को अनंत चैतन्य का दर्शन है, ये सब लिखा है ना उनकी। ये शुद्धोपयोगी पुरुष ही चैतन्य की स्वच्छता का दर्शन करते हैं, उनको शुद्ध केवल ज्ञान का उदय होता है, जो उनके जीवन का नया प्रभात है। वास्तव में तो अनंत चतुष्ट है,
केवल ज्ञान के बाद प्रकट होते हैं। वे ही आनंदामृत का सदा रसपान करते हुए अनंत काल व्यतीत करते हैं। उनकी आत्मा निष्कंप रूप से अपनी अनंत शक्ति रूप प्रकट होती है। नित्या प्रकंपाद्भुत केवलोगा केवल सुब्रह्मण्य बता। हरे अपना। तो जो जीव शुभाशुभ उपयोग की भूमिका से ऊपर उठकर अपने उपयोग को रागादि क्रोधादि विकारी भावों से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिर करने के सत्पुरुषार्थ में सफल होता है, उस शुद्धोपयोगी को अनंत चैतन्य का दर्शन, केवल ज्ञान की प्राप्ति, यानी सब 13वें गुण स्थान की बात है, वीतरागता का अनंत सुख तथा इसी अवस्था में सदा स्थिति रूप अनंत शक्ति, ऐसे अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। अर्थात इन चारों गुणों का विकास शुद्धोपयोग का फल है ना। तो यहाँ शुद्धोपयोग की महिमा बताई है और ये भी बता दिया कि केवल ज्ञान के बाद ये सब होता है, तो अर्थात 13वें गुण स्थान के वह पश्चात ही आता है। तो वो उसको उत्साह बहुत रहा चेले को, तो उसने बोला कि भाई शुद्धोपयोग से होता है ना, तो शुद्धोपयोग तो चतुर्गुण स्थान में भी हो जाता है। तो उसका उन्होंने जवाब दिया है। शुद्धोपयोग देखो, और आगे क्या कहा, शुद्धोपयोग शब्द में शुद्ध और उपयोग दो शब्दों का मेल है। इनकी व्युत्पत्ति 3 प्रकार से होती है ना। ये चतुर्गुण स्थान में किस अपेक्षा से कहा जाता है, ऊपर के गुण स्थानों में किस अपेक्षा से कहा जाता है, यहाँ वो पूरी अपेक्षाएं बता रहे हैं जो अपन ने पढ़ा था पहले, फिर से अपन पढ़ रहे हैं। साध्य भूते शुद्धे आत्मनि यह उपयोग है, सशुद्धोपयोग है। शुद्ध जो आत्मा, उसके ऊपर विचार करने वाला जो उपयोग, उसे भी शुद्धोपयोग कह सकते हैं। ऐसा शुद्धोपयोग अवृत सम्यक्ति को भी हो सकता है। इसके उपयोग का विषय शुद्ध आत्मा ने लक्ष्य है उसका। अभी वो भले ही वो लक्ष्य उनका प्राप्त नहीं हुआ हो, लेकिन जो उस लक्ष्य को लेकर चलते हैं उनको कहने लगते हैं लोग बाग, तो वो उस अपेक्षा से है। जैसे कि कोई बालक है, अभी वो राजकुमार है, वो राजकुमार होने के नाते वो एक दिन राजा भी बनेगा, इस अपेक्षा से उसको लक्ष्य करके बहुत सारे लोग उसको राजा ही कहना शुरू कर देते। तो वो जो जिस भाव से वो कहा जा रहा है, उसको भाव के पीछे ये है कि ये उसी मार्ग पर चल रहा है और अवश्य ही वहां जाएगा। इसलिए वो चतुर्थ गुण स्थान के धारी को होने वाली जो उसकी भूमिका में होने वाला जो उपयोग है, उसको शुद्धोपयोग कहा जाता है। क्योंकि लक्ष्य तो उसका आत्मा ही है, और जो लक्ष्यभूत है वहां तक पहुंचने से पहले जो राह में है, उनको भी ऐसा कह दिया जाता है। इनकी व्युत्पत्ति 3 प्रकार से होती है। अभी जैसे हमारे पंच परमेष्ठी हैं, तो पंच परमेष्ठी में वो भी भगवान बने नहीं, लेकिन हम बोलते हैं आचार्य परमेष्ठी, आचार्य भगवान, हे भगवान पधारो, लोग सीधे भगवान कहते हैं हम। हम्म, तो वो अपेक्षा यही रहती है। शुद्ध जो आत्मा, उसके ऊपर विचार करने वाला जो उपयोग, मेरा उपयोग कहाँ लग रहा है, शुद्ध आत्मा का विचार करने में। भले ही शुद्ध आत्मा अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मेरा लक्ष्य वो हो गया, उसे भी शुद्धोपयोग कह सकते हैं। ऐसा शुद्धोपयोग अवृत सम्यक्ति को भी हो सकता है। इसके उपयोग का विषय शुद्धात्मा है, लक्ष्य उसका शुद्धात्मा है। फिर दूसरी कैटेगरी के शुद्धोपयोग क्या है, शुद्धा स्व उपयोग है, रागादि विरहित है, सह शुद्धोपयोग है। शुद्ध अर्थात रागादि विकार रहित उपयोग की जो प्रवृत्ति, उसे भी शुद्धोपयोग कहते हैं, है ना। पहला वाला तो लक्ष्य था चिंतन का, दूसरे में क्या है, रागादि विकार रहित उपयोग। जिन क्षणों में जीव रागादि से रहित होकर के और उपयोग में लग जाता है, उसका उस समय रहने वाला उपयोग को शुद्धोपयोग कह दिया जाता है। यह सप्तम शुद्धोपयोग, सप्तम गुण स्थान जैसी स्थिति। नहीं देखो आगे लिखा है, यह शुद्धोपयोग पूर्ण रागादि रहित 11 में 12 में गुण स्थानों में होता। ओके। तो 7 में से भी शुरू हो जाता, आपकी बात सही है। तथापि सप्तमादि गुण स्थानों में ध्यान अवस्था है, अतः वहाँ साधु के स्वात्मनिष्ठ होने एवं बुद्धि पूर्वक रागादि न होने से वहां भी शुद्धोपयोग इस अर्थ में कहा गया यही कह रहा था मैं तो। है। तो आगे लिखा हुआ था नेक्स्ट, हम्म, वह वस्तुतः संयमी के ही होता है, ऐसा प्रवचन सार में कहा गया। अब जो सप्तम गुण स्थानधारी जो जीव हैं, देखो उन्होंने
अभी जब हम वो पढ़ेंगे ना, कॉमर्सार आदि पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सूक्ष्म विवेचन है, बारीक विवेचन है कि सप्तम गुण स्थान में रहने वाले जीवों को शुद्धोपयोग में रहना वाला बताते हैं, क्योंकि छठवें गुण स्थान तक शुभोपयोग का की चरम होती है, या शुभोपयोग मैक्सिमम होता है। तो उसके बाद से जो सातवां गुण स्थान आता है, जहाँ निवृत्ति रूप संयम शुरू हो जाता है, वहां से ही शुद्धोपयोग की भूमिका मान ली जाती है। सातवां गुण स्थान शुद्धोपयोग का गुण स्थान माना जाता है। तो उससे ऊपर की ये स्थिति, इसलिए भी उनको शुद्धोपयोग कहा गया है। लेकिन आप करणानी योग की बारीकी से देखोगे तो वो वास्तविक शुद्धोपयोग तो जो है 11वें 12वें गुण स्थान में आता है। शुद्ध है, पूर्ण ज्ञान रूप है, उपयोग है सा शुद्धोपयोग है। अब तीसरे प्रकार का शुद्धात्म भगवान केवली, उनका जो विशुद्ध केवल ज्ञान रूप उपयोग, वह शुद्धोपयोग। ऐसा शुद्धोपयोग केवली के प्रकट हुआ, जो पूर्ण शुद्धोपयोग का फल कहा गया है। मैं किसी चीज की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वो करते करते एक दिन मैं परफेक्ट हो जाऊं, तो जो परफेक्ट हुआ वो मेरा लक्ष्य था, परफेक्शन मेरा लक्ष्य था। लेकिन उसके पहले जो किए गए प्रयास थे वो परफेक्शन की ओर थे, इसलिए उसको उसी कैटेगरी में मान लिया जाता है। जैसे सर कोई स्टूडेंट मेडिसिन में एडमिशन लेता है, हाँ तो पहले फर्स्ट ईयर से भी वो मेडिसिन की जो प्रैक्टिस है, मतलब जो भी उसका प्रोसीजर है, वो सीखना चालू कर देता है। हाँ, जब अंतिम चरण में आता है, तब पूर्ण डॉक्टर बनता है, तब उसको पूर्ण डॉक्टर कहा डॉक्टर जाता कैसे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन उसको पहले से ही कहने लगते हैं लोग। अब वो जो है ये वो इंटर्नशिप में होता है, तभी से लोग डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर साहब। है। जी और वो फिर से एमडी करना है, तो आगे तक की बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन डॉक्टर तो तभी से कहलाने लगता है। जी जी। तो बिल्कुल आपने सही उदाहरण दिया। तो ये जैसे वो एकलव्य था, एकलव्य प्रैक्टिस करता था निरंतर वहां आकर द्रोणाचार्य के पास में, तो जी उसको तो जी लोग, भले ही उसको परफेक्शन बाद में हुआ हो, लेकिन जब धनुर्धारी तो वो कहा जाने लगा ना कि धनुर्धारी है। जी जी। तो इस तरह की स्थिति है। तो शब्द शुद्धोपयोग है, पर उसके तीन भिन्न भिन्न अर्थ भिन्न भिन्न गुण स्थानों की अपेक्षा से किए जाने चाहिए। देखो अपने को एकदम चाहिए। क्लियर हो गया अभी शुद्धोपयोग के बारे में। फिर प्रश्न किया आपने, चतुर्थ गुण स्थान में प्रथम अर्थ वाला शुद्धोपयोग बताया। प्रथम अर्थ वाला कौन सा, कि आत्मा का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का, इसलिए शुद्धोपयोग बताया, तथा दूसरे अर्थ वाला 11वें 12वें में बताया। तब पंचम गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक क्या शुद्धोपयोग किसी अर्थ में है ही नहीं, तब वहां क्या शुभोपयोग ही संभाव्य है। देखो उसमें कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता चेला। जैसे आप मुझे पूरी चीज बताओ, बीच में गायब कर दिया आपने। तो समाधान दिया ऐसा नहीं है। पंचमादि पंचम आदि दशम पर्यंत सभी गुण स्थान सम्यक दृष्टि के ही गुण स्थान है। अतः चतुर्थ गुण स्थान में पाए जाने वाला शुद्धोपयोग का अर्थ इन गुण स्थानों में भी घटित होता है। केवल उसकी डिग्री बदल जाती है। बस, और अच्छी डिग्री हो जाती है इसमें। वो तो अपर साइड में बढ़ती चली जाती हाँ, देखो एक उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई थी कि साहब आप जो है चतुर्थ गुण स्थान में होने वाले चारित्र को सम्यक चारित्र क्यों नहीं मानते। ये क्वेश्चन भी इसमें आया। तो बोले क्यों, इसमें क्या दिक्कत है। बोले आप बताओ कि जो मिथ्या चारित्र है, वो मिथ्या चारित्र मिथ्या इसलिए कहा जाता है कि सम्यक दर्शन हुआ नहीं। अब चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन हो गया, तो उसको चारित्र कौन सा है, क्या उसका मिथ्या चारित्र है। बोले नहीं, मिथ्या तो नहीं। जब मिथ्या नहीं है तो फिर क्या होगा, सम्यक ही होगा ना। ये क्वेश्चन उठाया। जब मिथ्या नहीं है तो सम्यक उठाया गया, सम्यक नहीं कहेंगे क्या उसको। क्या मिथ्या और सम्यक के बीच की कोई कैटेगरी है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या दोगे। तो वो यही कहा गया, वो जो मैंने आपको बल्ब की एग्जांपल दिया था उसी तरह से है। तो चारित्र तो प्रकट होता है, लेकिन वो इतना उस कैटेगरी का होता है कि जिसको अपन कोई संज्ञा नहीं दे पाते। जैसे कि मैंने एक रेस का उदाहरण दिया
कि एक रेस लगी, उसमें 3 प्राइज डिसाइड किए थे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रहने वालों को प्राइज दी जाए। अब वो जो चौथे नंबर पे आया वो 1 सेकंड पीछे रह गया, तो दौड़ा तो वो भी, और वो वहां तक भी पहुंच गया। लेकिन हमने प्राइज 3 रखे थे, इसलिए प्रोमिनेंटली हम तीनों का बखान करते हैं। लेकिन वो जो चौथे नंबर पे 1 सेकंड बाद आया है, उसके एफर्ट भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। तो ये इसको अपना सम्यक सन्मुख कैटेगरी में नहीं आएगा ये? नहीं, उसमें तो है ही, वो चारित्र की बात कर रहे हैं, सम्यक तो हो गया, सम्यक होने के बाद चारित्र की बात कर रहे हैं अपन, सम्यक चारित्र की हम्म। बात। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप चतुर्थ गुण स्थान वाले को सम्यक चारित्र क्यों नहीं बोलते। चारित्र का जो है, आप बताते हो कि 7वें गुण स्थान के बाद में, चार छठे 7वें गुण स्थान में चारित्र आता है, और 7वें गुण स्थान के बाद में वो यथाख्यात चारित्र की ओर बढ़ता है। उसका रीजन नहीं, ही ये अभी शुद्धोपयोग है। अभी उसकी चौकड़ियां भी तो रह गई हैं सर। नौकरियां जाएगी, वो सब चीजें आएंगी उसमें। तो इनमें थोड़े थोड़े से ही भेद हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन असली जो बात इतनी है कि सम्यक दर्शन आपको प्राप्त होते ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। सीधी बात ही है। आप उसको कभी भी कुछ भी बोलो, लेकिन ये बारीक चीजें हैं। लेकिन मूल रूप से उन्होंने क्या बोला कि उस डिग्री में चतुर्थ गुण स्थान से शुद्धोपयोग का प्रारंभ हो करके शनै शनै उसमें निखार आता चला जाता है। सप्तम गुण स्थान ऑनवर्ड्स वो बहुत तेजी से निखार आता है। 11वें 12वें गुण स्थान के बाद में वो काफी परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता है। और उस शुद्धोपयोग का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट 13वें गुण स्थान में दिखाई देता चरम सीमा वहां प्राप्त होती है। वो जो धनुर्धारी है, उसने प्रयास किया, चतुर्थ गुण स्थान से शुरू हुआ, और 11वें 12वें में काफी कुछ परफेक्शन आ गया, और 13वें में वो प्रकट हुआ, पूर्ण रूप से वो सिद्ध हो गया। तो उन्होंने यही बताया, पंचमादि दशम पर्यंत सभी गुण स्थान सम्यक दृष्टि के ही गुण स्थान है। अतः चतुर्थ गुण स्थान में पाया जाने वाला शुद्धोपयोग का अर्थ इन गुण स्थानों में भी घटित होता है। फिर प्रश्न किया, क्या चतुर्थ आदि गुण स्थानों में केवल शुद्ध आत्मा का विचार है, इसलिए शुद्धोपयोग है, या उनके उपयोग में स्वयं भी शुद्धता है? देखो, बहुत बारीकी से पूछ रहा है वो, कि कहीं आप जो है हौच पाच नहीं बता दो। तो चिलक ने क्या पूछा कि क्या चतुर्थ आदि गुण स्थानों में केवल शुद्धात्मा का विचार है? क्योंकि उन्होंने ऊपर दिया ना कि शुद्धात्मा का विचार है उसका, और उसका लक्ष्य शुद्धात्मा है, उसकी तरफ विचार कर रहा है, इसलिए उसको शुद्धोपयोग कहा। तो चेले ने बहुत बारीकी से पूछा कि क्या चतुर्थ आदि गुण स्थानों में केवल शुद्धात्मा का विचार है, इसलिए शुद्धोपयोग है, या उनके उपयोग में स्वयं भी शुद्धता है? खाली लक्ष्य ही नहीं, उपयोग भी वैसा शुद्धोपयोग वाला हो गया, शुद्ध रूप से हो गया। समाधान दिया, देखो अभी समाधान बहुत बढ़िया है। अवृति सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी राग कम हुआ है। आप बोलोगे अनंतानुबंधी का शायद तो चली गई थी पूरी चौकड़ी, तो ये क्यों बात आ रही है? ये राग क्या हुआ? ये चारित्र मोहिनी का, जितने राग द्वेष आदि हैं वो चारित्र में आते हैं। तो चारित्र मोहिनी तो बाकी है ना अभी। अभी कौन सा दर्शन मोहिनी की चौकड़ी गई पहली। तो अवृति सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी राग कम हुआ है, मतलब उसका जो चारित्र संबंधी दोष है, चारित्र मोहिनी, वो भी मंद हो गया। पंचम आदि गुणस्थान वर्ती जीवों को अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संबंधी राग का यथा योग्य रीति से अभाव हुआ है। मतलब क्या हुआ? यथा योग्य रीति से अभाव हुआ मतलब वो कम होता चला गया। अभी वो चौकड़ियां बाकी हैं, जैसे इसका अनंतानुबंधी का संबंधी थोड़ा राग बाकी है, ऐसे बाकी के जो अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संबंधी राग है, वो बाकी के हुई। चारित्र मोहिनी तो उनका भी बाकी है ना अभी। अतएव उनके उपयोग में उतनी उतनी विशुद्धता आंशिक रूप में प्रकट हुई है। पंचम गुण स्थान में क्या हुआ कि जितना जितना चतुर्थ गुण स्थान में भी अनंतानुबंधी दर्शन दर्शन मोहिनी की अनंतानुबंधी चली गई, लेकिन चारित्र मोहिनी की अभी चारों तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, वो कमजोर जरूर हो गई। फिर जब ऊपर पंचम गुण स्थान में क्या फर्क आ जाता है कि वहां ये और भी कम हो जाती है।
इसलिए वो गुणस्थान, क्योंकि वीतरागता का पैमाना है ना, जितना जितना वीतरागता बढ़ती है ऐसे गुणस्थान ऊपर आते हैं। तो वीतरागता का आने का अर्थ क्या हुआ कि राग का कम हो जाना हुआ। राग का कम हो जाने का मतलब हुआ जितना जितना राग कम हुआ उतना उतना चारित्र मोहनी दुर्बल हुआ, और उतना उतना जो है उनका वो चारित्र प्रखर हुआ, जिसे हम चारित्र कहते हैं। वो जो प्रखर हुआ वो संयम आदमी के छठवें गुणस्थान में और प्रखर हो जाता है, सातवें गुणस्थान में और ज्यादा हो जाता है। तो क्या बताया उन्होंने, अवृति सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी राग कम हुआ है। पंचम पंचम आदि गुणस्थान वर्ती जीवों को अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी राग का यथा योग्य रीति से अभाव हुआ है। यथा योग्य मतलब प्रोपोर्शनल। अतः उनके उपयोग में उतनी उतनी विशुद्धता आंशिक रूप में प्रकट हुई है। अतः अंश अंशांश भाव में उनका उपयोग भी कथनचित वीतरागी है ना। क्यों गुणस्थान कैसे बढ़ रहे हैं, वीतरागता के हिसाब से। चतुर्थ गुणस्थान में जितनी वीतरागता है उससे बहुत ज्यादा आगे पंचम गुणस्थान में, फिर छठवें में, सातवें में बढ़ते बढ़ते तभी तो 11वें और 12वें गुणस्थान में वो शुद्धताएं आ जाती हैं। और 12वें गुणस्थान के समाप्त होते ही जीव जो है वीतरागी हो जाता है पूर्ण। तो जो उसका शनै शनै कम हो रहा है ना राग, तो वो बात कर रहे हैं। राग और द्वेष आदि जो चीजें हैं वो सब चारित्र मोहनी के ही स्वरूप है। वहां शुभोपयोग प्रारंभ होकर बढ़ता जा रहा है, तथापि दूसरी दृष्टि से विचार करें तो आंशिक अशुद्धता भी वहां तक पाई जाती है। क्या बोला उन्होंने, ये जो ऊपर के जो गुणस्थान बताए उनका उपयोग भी कथनचित वीतरागी है। वहां शुभोपयोग प्रारंभ होकर बढ़ता जा रहा है। चतुर्थ गुण स्थान से में जो शुभोपयोग होगा वो और अच्छा कैटेगरी का होगा और छठवें गुण स्थान के अंत तक जाकर के वो चरम तक पहुंचता है। तथापि दूसरी दृष्टि से विचार करें तो आंशिक अशुद्धता भी वहां तक पाई जाती है। कहाँ तक, जब तक शुभोपयोग है, जिन जिन गुण स्थानों तक शुभोपयोग है वहां इस अपेक्षा से अशुद्धता कही गई है कि वो अशुभोपयोग तो नहीं है, लेकिन शुभोपयोग होने से, और शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों ही दोष कहे गए, दोनों ही शुद्धता होने नहीं देते। सोने के अंदर में तांबे की मिलावट करो या चांदी की मिलावट करो, दोनों ही मिलावटें मिलावट ही कही जाए। इसलिए चाहे वो थोड़ा बहुत शुभोपयोग हो या बढ़ा हुआ शुभोपयोग हो, दोनों जब तक रहेंगे तब तक शुद्धोपयोग में किंचित अशुद्धि पाई जाएगी, उसको अशुद्धि माना जाएगा, है ना। शुभोपयोग शुद्ध नहीं है, शुभोपयोग शुद्धोपयोग में होने वाली अशुद्धता है। तो वहां शुभोपयोग प्रारंभ होकर बढ़ता जा रहा है, तथापि दूसरी दृष्टि से विचार करें तो आंशिक अशुद्धता भी वहां तक पाई जाती है। छठवें गुणस्थान को शुभोपयोग का गुणस्थान बताया, तो इसका अर्थ क्या है कि वहां तक शुद्धोपयोग प्रारंभ नहीं हुआ। अब सातवें गुणस्थान में वो शुभोपयोग जो है वो चरम पर नहीं है, अब वहां पर, इसलिए पूर्ण रूप से यह कहो, यह उसकी जो शुरुआत है, अच्छी भरपूर शुरुआत है, वो सातवें गुणस्थान से शुद्ध उपयोग का प्रारंभ पाया जाता है। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं, अभी और आगे आएगा और समझ में आएगा आपको। प्रश्न है, शास्त्रकारों ने शुद्धोपयोग शब्द का व्यवहार उपशमक शपक श्रेणी में स्थित जीवों में ही किया है, तब आपकी ऊपर की व्याख्या कैसे सुसंगत है। करणानि योग का अच्छा ज्ञाता है चेला, ऐसा मामूली थोड़ी। तो वो क्या बोल रहा है कि देखो शास्त्रों में जहां भी बात आती है, शुद्धोपयोग की बात आती है, तो वो पांचवें छठवें गुण स्थान की तो कोई बात ही नहीं करता, बल्कि 11वें 12वें गुण स्थान में भी किंचित की जाती है। तो वो बोल रहे हैं कि ये छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी जो पड़ती है, सातवें गुण स्थान से प्रारंभ होती है वो श्रेणी। तो वो क्या बोल रहे हैं, शास्त्रकारों ने शुद्धोपयोग शब्द का उपयोग या व्यवहार उपशमक और छपक श्रेणी में स्थित जीवों में ही किया है।
तब आपकी ऊपर की व्याख्या कैसे सुसंगत है? वो बोले कि आपने तो बीच में ही उनको शुद्धोपयोग चौथे गुण स्थान वालों को भी दे दिया प्रसाद के रूप में, पांचवे वाले को भी दे दिया, ऊपर के 10 गुण स्थान तक के वालों को भी दे दिया, लेकिन शास्त्रों में जो कथन प्रमुखता से आता है वो शुद्धोपयोग के धारी श्रेणी आरोहण वाले जीवों को कहा जाता है। तो ये आपने नीचे की भूमिका के चौथे पांचवे गुण स्थान के और छठवें तक का क्यों लेके आए, ये उसका प्रश्न है। तो उन्होंने बोला, शास्त्रकारों ने जो शुद्धोपयोग शब्द का व्यवहार किया है वह उन श्रेणीगत गुण स्थानों में ध्यानावस्था होने से बुद्धि पूर्वक रागादि के अभाव से उन्हें शुद्धोपयोगी भी कहा है और उन्हें वीतरागी भी कहा। किसमें? जो श्रेणी में चढ़े हुए हैं। शास्त्रकारों ने जो शुद्धोपयोग शब्द का व्यवहार किया है वह उन श्रेणीगत गुण स्थानों में ध्यानावस्था होने से, ध्यान क्या है? ध्यान होने से क्या होगी? ध्यान के किसका करोगे? ध्यान का लक्ष्य क्या है? तो वहां कोई हाथी घोड़े का चिंतन तो होता नहीं। जो श्रेणी आरोहण कर चुक कर रहे हैं उन्हें जो है पंच परमेष्टि का भी आलम्बन नहीं रहता। क्या आलम्बन है? उन्हें मात्र अपने शुद्ध स्वरूप का, आत्मा का ही लक्ष्य रहता है। जब वो तीर्थंकर आदि जो होते हैं वो जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने में ओम नमः सिद्धेभ्य कह करके दीक्षित हो जाते हैं स्वयं। तो वो कोई पंच परमेष्टि का ध्यान नहीं, उनका ध्यान क्या होगा? शुद्ध आत्मा का ध्यान जो है। तो यहाँ उन्होंने वही कहा, शास्त्रकारों ने जो शुद्धोपयोग शब्द का व्यवहार किया है वह उन श्रेणीगत गुण स्थानों में, श्रेणीगत माने उपशम श्रेणी के जो गुण स्थान है या छपक श्रेणी के जो गुण स्थान है, वहां पर ध्यानावस्था होने की। जो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? कोई सीढ़ी चढ़ रहे हैं क्या फिजिकल? वो अपने ध्यान को कंसंट्रेशन उसका बढ़ाते जा रहे हैं, उसी से गुण स्थान प्रकट हो रहे हैं। तो वो जो ध्यानावस्था है, अब ध्यान में किसका ध्यान कर रहे हो? उनके पास कोई लक्ष्य है कि नहीं? तो वहां ना तो कोई लौकिक चीजें हैं, ना कोई पंच परमेष्टि का आलम्बन है। वहां सीधा सीधा अपना ही आत्मा का चिंतन होने से उस ध्यानावस्था के द्वारा लक्षित आत्मा का ध्यान होने के कारण उसे शुद्धोपयोग ही माना जाता। जब जब मेरा ध्यान, मेरा कंसंट्रेशन उस आत्मा के प्रति होगा तब तब मेरे उस ध्यान को शुद्धोपयोग का दर्जा दिया जाए, है ना। बुद्धि पूर्वक रागादि के अभाव से, और कैसा कि मैं रागादि की कोई कामना है, पंच परमेष्टि में भी राग नहीं, उन्हें बुद्धि पूर्वक रागादि के अभाव से उन्हें शुद्धोपयोगी भी कहा है और उन्हें वीतरागी भी कहा है ना। क्षीण मोह होता है 12वां गुणस्थान, क्षीण मोह, जिसमें समाप्त हो जाता है। क्षीण का मतलब यहाँ पतला हल्का होना नहीं, समाप्त होना। तथापि जैसे वीतराग शब्द का उपयोग पूर्ण वीतरागी 11वें 12वें गुणस्थान में ही छद्म छद्मस्त वीतराग के नाम से किया है, उसी प्रकार शुद्धोपयोगी शब्द का उपयोग भी पूर्णता के अर्थ में इन ही दोनों गुण स्थानों में संभाव्य है। हाँ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? वीतराग शब्द का उपयोग कहाँ किया है? पूर्ण वीतरागी 11वें 12वें गुण स्थान में ही छद्मस्त वीतराग नाम से किया है। छद्मस्त का अर्थ क्या है? केवल ज्ञान नहीं हुआ, और इतनी बात कसर अभी रह गई। तो लेकिन पूर्ण वीतरागी लगभग कह दिया जाता है। उसी प्रकार शुद्धोपयोगी शब्द का उपयोग भी पूर्णता के अर्थ में इन ही दोनों गुण स्थानों में संभाव्य है। तो क्या बोल रहे हैं कि हम उपचार से चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान, छठवें, सातवें और श्रेणी के सब गुण स्थानों में शुद्धोपयोग क्रम क्रम से बढ़ना, वीतरागता बढ़ने के कारण सबको हम कह देते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो उन सब में वो लक्ष्य है, आत्मा को प्राप्त करने का, आत्मा का चिंतन करने का लक्ष्य बना रहने के कारण उन सब कैटेगरी वालों को भी शुद्धोपयोगी कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखो आगे चलते हैं। प्रश्न है, जिनके बुद्धि पूर्वक राग नहीं है उन्हें शुद्धोपयोगी कहते हैं। देखो अभी उसने एक क्वेश्चन और निकाला, चलिए। जिनके बुद्धि पूर्वक राग नहीं है उन्हें शुद्धोपयोगी कहते हैं।
इस व्याख्या से ऐसा प्रतीत होता है कि वे कुछ अबुद्धि पूर्वक अज्ञान पूर्वक भी रागादि क्रियाएं करते होंगे। हैं? देखो पूरा सेंटेंस में से निकाली उसने बात चेले ने। क्या क्या श्रेणी में अज्ञान जनित क्रियाएं भी होती? यदि नहीं तो बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक शब्दों का क्या अर्थ है? हैं? ललित जी, ये आपके पूछने लायक प्रश्न है ये। बाल की खाल खींच रहा है। बिल्कुल पक्का उन्होंने बोला, सही पकड़ा उन्होंने कि आप बुद्धिपूर्वक बोल रहे हो, तो इसमें अबुद्धिपूर्वक क्या होता है और बुद्धिपूर्वक क्या होता है, पूरी चीज बताओ। तो क्या बोला उन्होंने? क्यों बोला ना, ऊपर ही उन्होंने कैटेगराइज में किया है कि बुद्धिपूर्वक राग नहीं है, ये लिखा ना। हम्म। इसे नीचे वाले में से, इसी वाले इसी में सेकंड लाइन ऊपर से। शास्त्रकारों ने जो शुद्धोपयोग शब्द का एवं श्रेणीगत गुण स्थानों में ध्यानावस्था बुद्धिपूर्वक रागादि के अभाव से उन्हें शुद्धोपयोगी भी कहा है। तो प्रश्न है, जिनके बुद्धिपूर्वक राग नहीं है उन्हें शुद्धोपयोगी कहते हैं। इस व्याख्या से ऐसा प्रतीत होता है कि वे कुछ अबुद्धि पूर्वक अज्ञान पूर्वक भी रागादि क्रियाएं करते हैं। क्या श्रेणी में अज्ञान जनित क्रियाएं भी होती हैं? यदि नहीं तो बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक शब्दों का क्या अर्थ है? क्या ललित जी आपके दिमाग में आया कि? नहीं, ऐसा हो जाता है ना सर कि कोई चीज हमने इंटेंशन से करें हाँ। तो उसका उसका मतलब अलग इम्पैक्ट है। और ए, अनइंटेंशनली की, जैसे मान लीजिए कोई गलती हो गई, आ, आपने मतलब किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, मतलब कोई ऐसा इरादा नहीं कि आप डिसरेस्पेक्ट करो, पर अनइंटेंशनली कुछ शब्द ऐसे निकल गए आपसे, तो हाँ, वो एक तरह से अबुद्धि वो पूर्वक। सजा का पात्र नहीं, वो आदमी जिसने अनइंटेंशनल किया है, क्योंकि उसका उद्देश्य था नहीं, वो कुछ अनइंटेंशनल, तो उसी बुद्धि से मतलब ये अनइंटेंशनल है एक्चुअली उसका। बुद्धि का फर्क मतलब डाले कि ठीक। जान के कर रहा है, मान लो राग अगर कर रहा है जानबूझ के कर रहा है, जानते हुए कर रहा है, हाँ, तो जानते हुए कर रहा है तो फिर तो शुद्धोपयोगी रह ही नहीं सकता ना। बहुत सही बात, बहुत सही। अनजाने में अगर कोई हो रहा है तो वो शुद्धोपयोगी श्रेणी में मान सकते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। दूसरी हाँ चीज ये है साहब। जी। नीचे नीचे की श्रेणियों में पंचम षष्ठम सप्तम गुण स्थान में हाँ जो क्रियाएं होती हैं उनमें ये अवधिपूर्वक रागादि तो होते ही हैं। नहीं, देखो यहाँ अबुद्धि पर पूर्वक बुद्धि और का वैसे फायदा नहीं लेना है, कह रहे मुझे पता ही नहीं था, मैंने कर लिया, जैसे चोरी की मुझे नहीं पता था, नहीं चोरी करना गलत है। नहीं, सही देखिए कह देखिए देखिए, जो मोक्ष मार्ग पे प्रशस्त हुआ है वो फायदा लेने की तो बात सोचेगा नहीं। हाँ, अवधि पूर्वक है तो अवधि पूर्वक ही है। अनइंटेंशनल है जो बिल्कुल। आपने कहा, वो हाँ, अनइंटेंशनल ही है। वो जानबूझ के करे, बोला मेरे से अनजाने में हुआ, ऐसी बात नहीं हो सकती। देखो आपने जो बात कही शिवजन साहब, वो जो अबुद्धि पूर्वक है, वो चतुर्थ गुण स्थान से पहले जब तक मिथ्या दर्शन होता है तब वो कैटेगरी आती है कि साहब मुझे पता अच्छा। ही नहीं था, मैं जानता ही नहीं था। हम्म। अभी सम्यक दर्शन होने के बाद का जो बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक है, वो ऐसा ही है जो इन्होंने व्याख्या की है। वो आगे आ रहा देखो, जिनका उपयोग ध्यान में एकाग्र है, ऐसे श्रेणीगत जीव के उपयोग में ऐसा राग नहीं है जो उनकी जानकारी में आवे। इसे ही बुद्धि पूर्वक राग का अभाव कहते हैं। तथापि उनकी जानकारी के बिना भी कर्म के उदयागत मंद राग विद्यमान है, उसे ही अबुद्धि पूर्वक राग कहते हैं। जिनके ध्यान की एकाग्रता नहीं है, उनमें कर्मोदय से जो राग आता है वह जानकारी में भी अपनी स्थूलता के कारण आ जाता है। जिनके यही तो मैंने ध्यान कहा की, सर, हाँ कि देखो, यही तो मैंने कहा। नहीं वो अभी उसको दोनों मिलाएंगे उसको। जिनके ध्यान की एकाग्रता नहीं है, उनमें कर्मोदय से जो राग आता है वह जानकारी में भी अपनी स्थूलता के कारण आ जाता है। जैसे हम और आप हैं, तो हमको भी अभी बहुत सारी चीजें मानो कि देखो मेरे अंदर में ये दोष है, मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मेरे को थोड़ा मान कसाई भी रहता है, ये स्थूल चीज हमको भी समझ में आती है ना।
लेकिन वो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी कैटेगरी की बात नहीं हो रही। बात किस कैटेगरी की हो रही है कि जो जिन्होंने अपनी चारित्रिक दशाओं को तो कंट्रोल कर लिया है और जिनको सम्यक दर्शन हो गया है, उनकी होने वाली जो भूल है वो ऐसी वाली ब्लंडर नहीं होती जैसे हमारी है, और हम नहीं, उनको वो कंट्रोल ब्लंडर भी नहीं नहीं होती है, सूक्ष्मता की दृष्टि से जो बताया है ना, कर। हाँ, कि वो कर्मोदय के वजह से ऐसे कई रागादि कहा जाते हैं जो उनकी जानकारी में नहीं है। नहीं है। और वही देखो मैंने हम बताया। हम हम और आप जो है अपने प्रमाद के कारण जानते हुए भी उन स्थूल कमजोरियों को दूर नहीं कर पाते। जी हमको जी, सही मालूम है। है, नहीं कर पाते। लेकिन वहां क्या है कि वहां उनकी जानकारी में अगर आ जाए तो वो तुरंत प्रभाव से उसको उससे एकदम संज्ञान में ले लेते हैं। लेकिन बहुत सूक्ष्म होता है, वो नहीं आ पाता, इसलिए उनका बुद्धिपूर्वक तो नहीं आएगा। लेकिन अबुद्धिपूर्वक, हमारा तो बुद्धिपूर्वक भी आ रहा है ना, कि हमें कई बार, नहीं साहब देखो ये बात सही है लेकिन हम गृहस्थी में रह रहे हैं, हमको तो ऐसा करना ही पड़ेगा, हमको तो लोगों को डांटना ही पड़ेगा, अब क्या करें साहब, हम नहीं रोक पाते। तो ना तो हम वो रोक पा रहे हैं, और जबकि हम जान रहे हैं कि वो बुरा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जिनके ध्यान की एकाग्रता नहीं है उनमें कर्मोदय से जो राग आता है वह जानकारी में भी अपनी स्थूलता के कारण आ जाता है। अतः वहां तो मतलब वो क्या बोल रहे हैं, हमारा अबुद्धिपूर्वक है नहीं वो, जैसा अबुद्धिपूर्वक वहां ऊपर आ रहा है, यहाँ जो स्थूल होने के कारण से हमारी हमारी जानकारी में तो है कि मेरा सब कर्म का उदय ऐसा है कि मुझसे रहा नहीं जाता, मेरे को अपना अपमान सहा नहीं जाता, कोई मेरे से ऊपर चढ़ के बात करे तो मैं सह नहीं सकता, हालांकि मैं जानता हूँ कि इन सब में कुछ धरा नहीं है, संसार में क्या ऊंचा नीचा करना, लेकिन मुझे आए बिना नहीं रहता, सब अपमान कषाय भी आती है, मुझे क्रोध भी आता है। तो बोल रहे हैं कि वो इतनी स्थूल चीजें हैं कि वो मेरी जानकारी में आए बिना रहता नहीं है ना, वह जानकारी में भी अपनी स्थूलता के कारण आ जाता है। अतः वहां प्रथम अर्थ में शुद्धोपयोग शब्द का प्रयोग है, कहाँ पर, ऊपर वाले, अथवा आंशिक शुद्धि के कारण भी उसे आंशिक शुद्धोपयोग माना जा सकता है। तथापि श्रेणीगत ध्यानस्थ जीवों को मंदोदय की स्थिति में भी ज्ञान की वर्तमान प्रयोग दशा में होने वाला क्रम बद्धित शुद्धोपयोग है, वह अनंत चतुष्टय की उत्पत्ति में प्रबल हेतु है। अतः यह कहना सुसंगत है कि शुद्धोपयोग का फल ही अनंत चतुष्टय है। देखो उन्होंने ये जो ऊपर बात कही, अपने स्कोर क्लियर करता हूँ। जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि वो अबुद्धि पूर्वक क्या होता है, तो यहाँ उन्होंने बताया जिनका उपयोग ध्यान में एकाग्र है, ऐसे श्रेणीगत जीव के उपयोग में ऐसा राग नहीं है जो उनकी जानकारी में आवे। मतलब ऐसा कोई स्थूल नहीं, बहुत सूक्ष्म है, उनकी जानकारी में ही नहीं आता। और जो अज्ञानी है उनको तो मोटे मोटे स्थूल ही आते हैं जो उनको भी पता लग जाते हैं, दूसरों को तो पता लगते हैं लेकिन स्वयं को ही पता लग जाते हैं। इसे ही बुद्धि पूर्वक राग का अभाव कहते हैं। ये कर्म का उदय हुआ, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि मैं अपने आत्मा का चिंतन कर रहा था, उनके गुणों का चिंतन कर रहा था, और कभी थोड़ा सा ऐसा दोष आया कि मेरा वो चिंतन हट करके वो पंच परमेष्ठि पर चला गया, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए गया और फिर वापस आ गया, फिर स्थिर हो गया। वो मेरा जो कर्म का उदय था, कोई शुभ शुभ कर्म का उदय था, उसके कारण से उस तरह का भाव आया। तो वो उनकी जानकारी में नहीं होता, तुरंत वो फिर जैसे ध्यान अपना यथा स्थिति में आ जाता। तो उसकी बात करें, कोई घर गृहस्थी का राग नहीं होता जिनके ध्यान की यहाँ, तो वह अनंत चतुर्थ। तथापि श्रेणीगत ध्यानस्थ जीवों को, श्रेणीगत माने जो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, ध्यानस्थ जीवों को मंदोदय की स्थिति में, हमारा उदय कैसा आ रहा है उनका, जो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं वो बहुत पुण्यशाली जीव है। श्रेणी आरोहण कर पाना मामूली बात नहीं। तो जो उस श्रेणी के आरोहण में सफल हुए हैं, उनको जब कर्म का उदय आएगा तो मंद ही आएगा। तो लिखा है श्रेणीगत ध्यानस्थ जीवों को मंद उदय की स्थिति में भी ज्ञान की वर्तमान प्रयोग दशा में होने वाला क्रम वर्धित शुद्धोपयोग है। उनका शुद्धोपयोग कैसा है, शनि आरोहण कर रहे हैं तो बढ़ता ही चला जाएगा, है बढ़ता चला जाएगा। और वो उनका जो
कर्म का उदय भी आया है तो वो इतना मंद होगा कि उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि उसका प्रभाव क्या हुआ, और वो उदय धीरे धीरे करके कम होके वापस उनको उसी लेवल पर स्थापित कर देता है। और वो जो सब सारे गुण स्थानों की पूर्ति एक अंतर मुहूर्त में समाप्त हो जाती, खटाखट खटाखट। देर नहीं लगती कि साहब अभी मैं 8वें गुण स्थान में आया हूँ, थोड़ा सुस्ता लूँ, जरा आराम कर लेता हूँ, फिर देखूंगा 9वें में चढ़ने से पहले, फिर 9वें में पहुंच गए तो फिर थोड़ा सा। यहाँ वो चीज नहीं है, ये कोई ऐसी सीढ़ियां नहीं है फिजिकल। वहां तो चिंतन के बैरियर्स हैं। वीतरागता का क्या लेवल आपका चल रहा है, वो क्षण क्षण बढ़ता वृद्धिंगम होता हुआ चला जाता है। यानी कैसे होंगे वो क्षण कि एक अंतर मुहूर्त में जीव ना कुछ से सब कुछ बन जाता है, केवल ज्ञानी बन जाता है। अब देखो जो बड़े बड़े जो कारपोरेट ऑफिस होते हैं, उनमें आप देखो कि वो जो नीचे की पोस्ट होती है, साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फलाने डायरेक्टर, ये सब जो उनको उतनी पावर नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो सीएमडी और चेयरमैन बनता है तो उसको असीम पावर्स प्रकट होती। तो उस पोस्ट पे जो नहीं जाता तब तक उसे पता नहीं चलता कि कितनी पावर्स है, लेकिन वहां जा करके फिर वो देयर इज नो वेरियर। तो ठीक उसी प्रकार से जो केवल ज्ञान पर जाने वाला जो जीव है, वो केवल ज्ञान ही हो करके और उसका प्रतिफल स्वयं ही देखता है। झकाझक हो जाती है। श्रेणी आरोहण करके 12वें गुणस्थान से जैसे ही 13वें में आया तो गजब हो जाता, झकाझक रोशनी जैसा हो गया हो। उसकी आप कल्पना करें कि वो दृश्य जो उनको जो अनुभव में आता है, वो स्वयं ही अपने आप में कितनी सुखद घटना होती हो। ना कुछ से सब कुछ मिल जाना उस, लेकिन साधना सतत चलती रही। 12वें गुणस्थान का अगला समय ही तो 13वें गुणस्थान में लैंड करता है। तो देखो, वह अनंत चतुष्टय की उत्पत्ति में प्रबल हेतु है। कौन सा? ज्ञान की वर्तमान प्रयोग दशा में होने वाला क्रम वर्धित शुद्धोपयोग ही अनंत चतुष्टय की उत्पत्ति में प्रबल हेतु है। अतः यह कहना सुसंगत है कि शुद्धोपयोग का फल ही अनंत चतुष्टय है। ठीक है, अपन यहां से चले थे, वो पूछ रहे थे अनंत चतुष्टय कैसे आया। तो और देखो, जैसे अपन बोलते हैं ना कि किसी दीवार को तोड़ना है तो उसमें अपन हथौड़ा मारते हैं, तो 25-30 हथौड़े की चोट खा करके दीवार टूटती। तो उसमें पहला जो चोट मारी थी उसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है कि नहीं? है। तो ठीक उसी प्रकार से चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ किया जाने वाला वो शुद्धोपयोग, वो भले ही उस समय उतना कार्यकारी ना हो, लेकिन वही चोट आगे चल करके केवल ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो। तो ऐसे शुद्धोपयोग की कामना करते हैं। कैसा वो शुद्धोपयोग होगा? अब ये देखो, हमारा सारा जो है पूरा एफर्ट जो है सिमट करके इस भाव में आ गया कि मुझे ये इनके इन प्रकार शुद्धोपयोग में जाना है। अभी आपने अनंत चतुष्टय का क्या बताया भाई साहब, कैसे रिलेट हुआ ये? नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो अनंत चतुष्टय की जो बात है, अनंत चतुष्टय चतुष्टय में क्या आता है? अनंत द्रव्य, दर्शन। क्षेत्र, काल और भाव। नहीं, ये जो चार चतुष्टय कौन से हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अच्छा, है ना, ये वाले चतुष्टय। अनंत वीर्य और अनंत और ये सुख। क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये क्या है? ये भी चतुष्टय है? अब वो जो द्रव्य है, वो जो जो द्रव्य की, सभी द्रव्यों की मूलभूत अवस्थाएं हैं। जितने भी द्रव्य हैं, चाहे वो चेतन हो जी। या चेतन हो, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सभी द्रव्यों की स्थितियां हैं जिनसे उसके अस्तित्व को आप डिफाइन करते हैं। हाँ, लेकिन वो भी चतुष्टय कहलाते हैं। वो भी चतुष्टय कहलाते हैं। लेकिन ये जो चतुष्टय हैं ये गुणों वाले हैं। ये अच्छा, चतुष्टय कौन ये गुणों से? का गुण वाले। ये ये अनंत चतुष्टय है। नहीं, अच्छा, अनंत तो है। अनंत चतुष्टय तो अनंत। एक, हाँ अनंत है। अनंत चतुष्टय अनंत हमको क्यों? वीर्य वही है ये वाला, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति, अनंत शांति। ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, तो हम्म। है ना, ऊपर भी अपन ने पढ़ा है। तो ये जी। मतलब गुणों की वो चरम अवस्था है जो केवल ज्ञान के बाद प्रकट होती प्रकट होती है, ठीक है।
तो मतलब वो वाले चतुष्टय को अनंत चतुष्टय नहीं कहते हैं। नहीं हाँ, नहीं। वो जो है सभी जीव सभी द्रव्यों के चतुष्टय हैं। कि अपन जब डिफाइन करते हैं ना कि भाई जो हाँ पदार्थ है, वस्तु है, उसको कैसे डिफाइन करोगे, उसका अस्तित्व कैसे हाँ, डिफाइन करोगे, तो मतलब अपन वो कहते हैं सिंपल ऑर्डिनरी चतुष्टय उन्हें कहते हैं और ये वाले हाँ अनंत चतुष्टय। कि हर एक द्रव्य अपने अपने चतुष्टय के में बना रहता है। वो चतुष्टय कौन से है? वो उसका जो है द्रव्य वो के। द्रव्य, हाँ क्षेत्र, ठीक काल और भाव। ठीक। अपने अपने द्रव्य में रहता है, अपने काल में परिणमन करता है ना। क्षेत्र, जी काल, और ये हो गया, तीनों चीजें हो गई। काल का अपने काल में परिणमन करता है। तो जी। अब यहाँ चतुष्टय की बात क्या आ रही है कि मेरे जो अनंत गुण है, अनंत गुण हमारे आज भी है ना, अभी भी है। हम्म। लेकिन उन गुणों में से जो प्रमुखता से चार गुण बताए हैं, वैसे तो सारे ही गुण जो है अनंत हो दशा को प्राप्त होते हैं, जी। मतलब चरम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से चार प्रोमिनेंट हैं, इसलिए इनका बखान किया जाता अच्छा ठीक। है ना। केवल ज्ञानी है ना, तो केवल का अर्थ जी। होता है आत्मा। आत्मा हम्म का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाने वाला केवल ज्ञानी है। हम्म। और ठीक उस समय उसको दर्शन भी होता है, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद में दर्शन और ज्ञान एक साथ रहते हैं, हम्म उनमें भेद नहीं पड़ता। जैसे हम कोई वस्तु का अवलोकन करते हैं ना, तो पहले हमको उसका अवलोकन होता है, दर्शन होता है। हम्म। और जब हम बाद में उसको विशेष रूप से जानते हैं कि क्या हमें क्या दिखाई दिया, क्या पता लगा, तो तो उसको ज्ञान। ज्ञान ज्ञान। कहते हैं, है ना। तो दर्शन और ज्ञान में हमारी सीक्वेंस पड़ती है, हम्म। जबकि केवल ज्ञानी की सीक्वेंस नहीं पड़ती। उनका जी। ज्ञान और दर्शन एक साथ होता है ना। हम्म लोग लोग प्रश्न उठाते हैं कि भाई आप उनको केवल ज्ञानी ही क्यों कहते हो, केवल दर्शनी क्यों नहीं कहते? हम्म। तो इसका कारण ये है कि वो युगपत होता है उनको। ठीक है, ठीक तो है। इस वह अनंत चतुष्टय की उत्पत्ति में प्रबल हेतु है। कौन सा हेतु है? शुद्ध उपयोग। तो वो यहाँ इतना खाली कहना चाहते थे कि वो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति शुद्धोपयोग के फल से प्राप्त होती है। लेकिन शुद्धोपयोग कौन सा वाला? जब वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है शुद्धोपयोग, तब ये अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। कि वैसे तो शुद्धोपयोग की प्रारंभ चतुर्थ गुण स्थान से किसी अपेक्षा से कहा जाता है, बाकी के गुण स्थानों में भी धीरे धीरे करके वो शुद्धोपयोग का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। लेकिन वास्तविक शुद्धोपयोग का चमत्कार 13वें गुण स्थान में देखने को मिलता है। तो 13वें गुण स्थान तक इंतजार करें या पहले ही चाहिए? है ना। तो वो चेले ने यही तो कहा कि यार ये तो अच्छा मिल रहा है शुद्धोपयोग फ्री फन में, चतुर्थ तक ही तो दौड़ लगाना है। तो इसलिए उसने झपट्टा मारा कि आप बताओ चतुर्थ में भी शुद्धोपयोग बोलते हैं ना, तो दो मेरे अनंत चतुष्टय भी दे दो, चतुर्गुण स्थान तक आता हूँ मैं। तो उसका ये सारा एक्सप्लेनेशन था कि वैसे तो चतुर्थ गुण स्थान में किए जाने वाले आत्मा के लक्ष्य को भी बेकार नहीं कहेंगे, लेकिन वो तारतम्यता के हिसाब से चौथा पांचवा होता हुआ, श्रेणी आरोहण होता हुआ, जब 12वें गुण स्थान के अंत में पहुंचता है, तब वही केवल ज्ञान बन करके और अनंत चतुष्टय को जन्म देता है। ठीक है सर। तो ये मैं अब आपको एक और पढ़ के समाप्त करूंगा। 269 में कामना की गई है। क्या कामना की गई? कि ऐसा शुद्धोपयोग जिसका इतना बढ़िया वर्णन आचार्य ने किया है, वो हमको भी तो दिलवाओ। ऐसे शुद्ध उपयोग की कामना करते। शाद बाद दीपित लस लसन हसी प्रकाशे शुद्ध स्वभाव महिमन्युदिते मयि थी किम बंध मोक्ष पथ पाति हिरण्य भावई नित्योदय है परमयम स्फुरतु स्वभाव है। शादवाद वाणी के द्वारा प्रकाशित है, शोभायमान महान प्रकाश जिसका, ऐसे शुद्ध स्वभाव की महिमा का जब मेरे उदय हो गया है, तब बंद मोक्ष के मार्ग में जिनका प्रवेश है, ऐसे अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है। वही सुविशुद्ध श्रेष्ठ भाव नित्य ही उदय रूप प्रकाशमान रहे। हैं, देखो ये वो रामदेव जी ने अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, उन्होंने प्रसन्न सागर महाराज और उनका पूरे संघ का वहां पर अपने योग ग्राम वगैरह में स्वागत किया था। खूब बड़ा स्टेज के ऊपर में उनको बिठाना था और बार बार उनके चरण स्पर्श करे, उनकी महिमा करी। तो बहुत सारा आपने देखा होगा। तो वो
कल वो उनको रोज सुबह आस्था पे आता मैं देखता हूँ, तो वो कल क्या बोल रहे थे कि इस देह में क्या रखा है। बिल्कुल मतलब जैन आचार्यों की तरह वो बोला कि तुम ऊपर से नीचे तक निरखो तो अपने शरीर को, जिस शरीर की जिन दशाओं के लिए तुम भागे भागे फिरते हो, रागादि की भूमिका का निर्वाह करते हो, उस शरीर में धरा क्या है। ऊपर से नीचे तक देखो कितना गंदगी भरी हुई है, उसकी तरफ देखोगे तो राकेश इलेक्ट्रिशियन जीपी व्हाट्सएप ऑडियो। उसको देखोगे तो स्वयं से घृणा हो जाएगी। स्वयं के शरीर में इतनी अशुद्धियां भरी हैं, और तो सामने वाले शरीरों के आलिंगन में क्या धरा है, उन शरीरों में क्या है सिवाय अशुद्धि के। बोले देखने हमको ताज्जुब होता है कि इतना मोह उन देहों से कैसे होता है, क्या उनमें से प्राप्ति करने वाले हो, ये पागलपन कब छोड़ोगे। आप उसको गहराई से विचार करोगे तो अपने को भी लगेगा कि ये ग्रस्त दशाओं में होने वाले पर शरीरों के आकर्षण में वास्तव में पागलपन नहीं तो और क्या। तो देखो यहाँ उन्होंने वही बात कही है, भगवान जिनेन्द्र की अनेकांतमयी वाणी का श्रवण कर या उसका बार बार अभ्यास करके मुझे शुद्धात्मा की महिमा का प्रकाश प्राप्त हुआ है। हैं? अभी प्राप्त अगर नहीं भी हुआ है तो वो ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि प्राप्त हो गया। भगवान जिनेन्द्र की अनेकांतमयी वाणी का श्रवण कर या उसका बार बार अभ्यास कर मुझे शुद्धात्मा की महिमा का प्रकाश प्राप्त हुआ है। अब मुझे इस चर्चा से क्या लाभ कि बंध कैसे होता है और मोक्ष कैसे होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम जो अपनी अज्ञान दशा में बोलते हैं साहब मुझे तो मोक्ष जाना है, वो जो मनीषी हैं, जो वास्तव में मोक्ष के अधिकारी हैं, उनके अंदर ऐसी कोई चाहत नहीं होती कि मुझे तो अब मोक्ष जाना। तो क्या बोले, अब मुझे इस चर्चा से क्या लाभ कि बंध कैसे होता है और मोक्ष कैसे होता है। इन भावों का प्रयोजन पूर्व में था, पर जब केवल ज्योति को प्रकट करने की साक्षात हेतुभूत शुद्धात्मा की महिमा प्रकट हो गई, तो इसे ही निर्विकल्प होकर अंगीकार करना चाहिए। चाह नहीं है मुझे मोक्ष की, मैं तो सब कुछ सह लूंगा, आत्मचिंतन करते करते मिल जाए तो ले लूंगा। कोई चाहत नहीं, मुझे ये पता लग गया है कि मेरा उपयोग अब कहाँ जाना है, मेरा एकमात्र कंसंट्रेशन कहाँ जाना है, और मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया, भान हो गया। अब उसके अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा पदार्थ दिखाई देता नहीं जो चिंतनीय हो, वंदनीय हो। एकमात्र मेरा तो अब यही धर्म है कि अपने स्वभाव में बना रहो, और स्वभाव में बना रहने का ही प्रयास मोक्ष में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने मोक्ष मोक्ष की बात करी नहीं, तो यही वो कह रहे हैं, इन भावों का प्रयोजन पूर्व में था बंध और मोक्ष का, पर जब केवल ज्योति की को प्रकट करने की साक्षात हेतुभूत शुद्धात्मा की महिमा प्रकट हो गई, तो इसे ही निर्विकल्प होकर अंगीकार करना चाहिए। विकल्प तो शुभ अशुभ रूप है, और वे शुभ अशुभ बंध ही के ही कारण बनेंगे। अतः उनका अभाव ही हो, तथा यह परम भाव जो प्रकट हुआ है वह अविच्छिन्न रूप से मुझ में प्रकाशित रहे, यही काम। अब साधक साधक की कामना क्या रही। हम्म? वो युगल जी ने वो सिद्ध पूजा लिखी है ना, जिसमें अपनी निखार में भी है, कर लो जिनवर पूजन में भी है। उन्होंने क्या बोला, प्रभु आज मेरे मंडप में पधारो, है आज मुक्ति का उद्घाटन। वो तो यही सोच रहे हैं कि मेरा भी मुक्ति होने ही वाली है। वो खाली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं भगवान को, भक्ति में आकर रोगन उद्घाटन करने आना, मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। या वही बात कर रहे हैं कि जब मैं यहाँ तक आ गया तो वो बीती जो बीत गया है उसे विसार दो। कभी मैं भी ये बंध और मोक्ष की बात किया करता था, कभी मैं भी बहुत सारे जो है चिंतन आदि बेकार के किया करता था। अब मुझे उसका पूरा क्लाइमेक्स पता लग गया। शुद्धात्मा ही मैं हूँ, शुद्धात्मा में रहना ही मेरा लक्ष्य है, और वही उसमें बने रहना, ऐसा निर्विकल्प भाव ही अब मुझे सुख आदि का प्रदान करने वाला है। मोक्ष मोक्ष की बात ही नहीं है।
अपने स्वभाव में रहना है, दैट्स ऑल। देखो ये बहुत बढ़िया बात है, और ये चिंतन जो है उस समय चलता है, लास्ट में हमको तो किसी ने अभी से बता दिया, उस समय के ये चिंतन है। तो विकल्प तो शुभ शुभ रूप है, और वे शुभाशुभ बंध के ही कारण बनेंगे, अतः उनका अभाव ही हो, कोई विकल्प नहीं, मुझे क्या बनना है। तथा यह परम भाव जो प्रकट हुआ है, वह अविच्छिन्न रूप से मुझ में प्रकाशित रहे, यही कामना। हमारी भूमिकाओं में हम क्या करते हैं, जल चंदन अक्षत चढ़ा रहे हैं, अरे भगवान मैं मोक्ष से चला जाऊं, हे भगवान मेरे कर्मों का बंध खत्म हो जाए, ये धूप चढ़ा रहा हूँ, ये फला कर रहा हूँ। ये सब विकल्प नीचे की जो भूमिका के हैं। मुझे कुछ भी परिकल्पना नहीं करना कि मेरे ये कर्म के बंधन कब खत्म होंगे, मेरा ये सब सब हो जाएगा अपने आप। मुझे तो इस दशा तक पहुंचना है जहां मेरी आत्मा का स्वरूप मेरे चिंतन का एकमात्र लक्ष्य हो, बाकी सब अपने आप हो जाने वाला। यही मोक्ष एक दशा है, यही मुक्ति दशा। एक बात है सर, जी। जब उनका सबका अभाव हो गया, परम भाव जो प्रकट हो गया, तो अविच्छिन्न रूप से मुझ में प्रकाशित रहे, इसकी कामना करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो फिर हमेशा के लिए स्थापित हो गया। भाई ये कहने की बात जो है हमारे लिए आ गई है, लास्ट लाइन हमारे लिए। नहीं, जब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, उसमें स्थापित हो गए, तो अभी अभी कौन सी कामना रह गई? तो ये हम जैसे लोगों के लिए, हम बिना कामना के नहीं रहते ना। अपन बोलते हैं हम भी उन जैसे ही चिंतन करें, भगवान ऐसा हो जाए, ये तो अपन बोलेंगे ना। तो ये वो दशा है। वो जब चिंतन करते हैं तो ये तो ये भी भावना नहीं रखते। ठीक है साहब, तो कल अपन 477 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे, और बहुत उत्तम दशा को अपन प्राप्त हो रहे हैं। आप कल्पना करना कि ये जो पका पकाया माल हमें मिल रहा है आचार्यों के माध्यम से, हमें सीधा फार्मूला दे दिया है कि भैया तुम्हें तो यहाँ तक जाना, लेकिन वो उससे पहले के नोट्स भी हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ तक कैसे पहुंचे। चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परिभाष वे को भानु सी बखानी है। जहाँ द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सो पर की छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख वे तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देती हूँ धो, सदा देती हूँ धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कार्य।